मैं विकास मैसी A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से और मैं त्रिलोकपुरी ईस्ट दिल्ली थाना मयूर बिहार फेज़ 1 30 ब्लॉक में कल रात बताया गया था कि एक घर में आग लगा दी गई है 32 ब्लॉक में। और उसके विपक्ष पार्टी के पास आज हम आए हैं उनकी राय जानने के लिए कि आखिर मैटर था क्या, सच्चाई क्या थी। बाकी की जानकारी हम पाएंगे उनके जो विपक्षी पार्टी है उनसे। नाजिम भाई की बहन हूँ। मेरे भाई का हर टाइम बांडे से लड़ाई होती है। उनको उनके आंखों में कांड करा था। वहाँ पे आंखों में पहले मिर्ची डाल के वो घर में ले गई। 2 लड़कों को पहले से बुक कर रखा था उन्होंने। 2-3 लड़के थे, बुक कर रखा था उनके साथ। उनको अंदर घसीट के लेके गई। घसीट के ले जाके उसको पेशाब पिलाया, चाटा, सब पता नहीं क्या क्या करा उसके साथ। बुरी चीज़ें करी बहुत ज़्यादा। कोई जंग वाला रिवॉल्वर भी था उसके पास डाल दिया। जंग वाला रिवॉल्वर इसके पास डाल दिया। और फिर उसके बाद वीडियो बना के जितने भी हमारे बिरादर रिश्तेदार हैं ये कह रहे देखो हमने क्या करा है बांडे के साथ। जो हमसे पंगा लेगा ऐसे करेंगे उसके साथ, कोई हमसे पंगा ना ले। फिर उसको डिलीट कर दिया उन्होंने दिखाने के बाद। तो सर बांडे से लगता है कहीं ना कहीं ये रची रचाई साजिश थी। साजिश ही है सर, साजिश है सर, साजिश बहुत बड़ी साजिश है। यही करती है वो। हर पूरा मोहल्ला उनसे परेशान है। सबसे लड़ती है वो, बहुत परेशान है। हम बच्चों को बड़े होते हुए देखा है। ये ऐसे कोई नहीं है। गुंडागर्दी कुछ नहीं है इनकी। खुद आग लगाई, खुद सब कुछ करा, इन्होंने नाम इनका लगा दिया। हम तो यही कहेंगे ना कि आप हमारी भी सुनो। 2 बार मीडिया वालों को बुलाया, उनकी सुनाई हुई। पुलिस वालों को बुलाया, उनकी सुनी। तो लेकिन हमारी भी तो सुननी चाहिए। बिल्कुल वो नाजिम उसकी बहू है, नाजिम की हार्ट पेशेंट है। अब बताओ कुछ हो जाएगा तो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप वो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बताओ इसका कुछ तो बताएं। हमें इंसाफ कर रहे हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए ना, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए उनसे। वो उनकी पहल हो रही है, वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी सुनी जा रही है, हमारी नहीं सुनी जा रही। हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सही बताएं आपको, मतलब ये जो पैसा घूस दे उसका रिस्पॉन्स है, हमारा रिस्पॉन्स नहीं है। ये तो कोई बात नहीं है। क्या लगता है कहीं ना कहीं कल वाली जो घटना एक साजिश गलत है, साजिश है, ये साजिश है और कुछ नहीं है। और रात को आग भी उन्होंने आग भी सब कुछ ऐसे। ये लड़कियां औरतें क्या आग लगाने जाएंगी? घर में बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, हैं और नाम लगाए जा रहे हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये कोई बात थोड़ी ना। कल वाली घटना को लेके आपके पति के ऊपर आरोप है कि उन्होंने इस घर में आग लगाई। क्या कहेंगे उस बात को लेके? सर वो बिल्कुल झूठ बात है। वो यहीं पर खड़े थे, आप देख लेना फोटोज में, उसमें वो यहीं खड़े हुए हैं। आप वीडियो देख लेना। उनका मतलब बिना फालतू में इतना नाम, मतलब कहीं पे भी कुछ भी झगड़ा होता है ना उन्हीं का ही नाम लगाते हैं। वो कभी भी मतलब कोई सी भी बात हो, हाँ वो यहीं पे ही होते हैं हर दफ़ा और उनका नाम ले लेते हैं। ये मतलब इनसे पता नहीं क्यों। जी कैमरे में आप देख लेना। ये वो यहीं थे और इतनी टेंशन हो रही है मैं कल से बहुत ज़्यादा। क्या कहते हैं भूखे प्यासे सब यहीं न खाना खा रहे कि मेरा नाम आ जाता है। वो गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, वो गंद हैं बिल्कुल। सर इंसाफ चाहिए और इनका नाम ना आए करे। इनका हर चीज़ में नाम आता है ना, ये मतलब क्यों आता है नाम, ये बताओ। जब वो यहाँ पर मतलब लड़ाइयों में रहते ही नहीं है वो, तो उनका नाम क्यों आता है? वो ये आस पड़ोस में कितने हैं, सबकी वो भलाई करते हैं। जब भी कोई किसी का कोई मामला सामने आता है तो वो हर किसी की मदद करते हैं। क्या कहेंगे कल वाली घटना को लेकर? ये साजिश है। इन्होंने पैसा बनाने के लिए करी है, अपने हाथों से करी है, अपने हाथ से। कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारे घर के ना हमारे बच्चे थे, किसी को पता भी नहीं था, किसी को पता ही नहीं। हम तो यहाँ रहते हैं। अब ये देखो हमारा घर यहाँ है और वो वहाँ है, उनका वहाँ। तो हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं। जब पुलिस उसको उठा के ले गई बांडे को थाने में, जब हमें पता चला उसके बाद में हम वहाँ पहुँचे। तो जब तक सारा काम आप बांडे बता रहे हैं, उनके साथ दिन में क्या घटना हुई थी? उसकी आग उसे बहाने से बुलाया गया अपने घर। वो सो रहा था, उसको 2 लड़कों को इन्होंने भेजा कि आपसे कोई मिलने आया है। वो आया, वो सीधे मान उठ के आ गया। जैसे वो आया इन्होंने हाथापाई करी। सबसे पहले मिर्चों का पैकेट फाड़ के उसकी आंखों में मिर्चें डाल दी। जब उसकी आंखों में मिर्चें डाल गई तो वो बेबस हो गया। जब वो उसे कुछ दिखना बंद हो गया, फिर इन्होंने उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। फिर उसे ये खींचते हुए अपने घर में ले गई, क्योंकि पूरा रोड वहाँ की गवाही दे रहा है। हम प्रशासन से आप इस मामले को लेकर क्या अपील करेंगे? हम ये अपील करते हैं कि जो बांडे को या औरों को जो फंसाया गया है वो बिल्कुल गलत है। और हमारे छोटे छोटे बच्चों के भी नाम लिखवाए गए हैं, बिल्कुल झूठ है, सब गलत है। किस प्रकार से लगाई गई? अपना टायर लगा के खुद ही लगाई है, खुद ही सब सामान कपड़े डाल के हमारे बच्चे को फंसाने के लिए। हमारे बच्चों को कोई भी नहीं था, सब काम पे थे, मोहल्ले पड़ोस वाले सब पूरा
अच्छा रोड देख रहा था। क्या कहेंगे आप कल वाले मामले के? हम तो यही सुन रहे हैं कि इन्होंने अपने आप आग लगाई है, लेकिन इतना बड़ा हादसा ये कर नहीं सकते जितना इन्होंने बनाया है। उन्होंने बना बहुत बड़ा बना दिया, बहुत गलत कर दिया। क्या ऐसा करना चाहिए। आज शिकायत करता है कहीं ना कहीं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। भाई दिया तो है, ये तो है हकीकत, लेकिन ये गलत है ऐसे करना। कुछ भी हो, इन्हें फंसाया, बहुत बुरा फंसाया जा रहा है, बहुत गलत करे जा रहा है, इनके साथ में अच्छा नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं साजिश के तहत लगता है मामला आपको। हाँ, साजिश से लगता है। अभी ये जो कल घटना हुई, फिर इन्होंने फिर दोबारा किया। परसों तो शायद कोई 1-2 घटना हुई थी जिसमें फिर उनका नाम लिया गया। तो नाजिम भाई हमारे पास आए, इन्होंने कहा कि भाई इस तरह की घटना जो है हमारे पास, जो बार बार मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरा तो शोषण किया जा रहा है। मैं अपने समाज में, मैं अपने घर के सामने बैठा हुआ, मेरा वीडियो है रिकॉर्डेड, उनके पास शायद कोई रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। इनके घर के सामने कैमरे लगे हुए हैं। जब ये घटनाक्रम हुआ तो यहाँ उनके व्यवहार को देखते हुए क्या कहेंगे, क्या वो उस घटना को अंजाम दे सकते हैं जैसा कि उन पे आरोप है? देखो, मेरा इस पे ये कहना है कि पुलिस है ना, इस पे सही तरह से पहले तफ्तीश करे। यदि कोई नाम दे देता है किसी का तो उसके बेस पे वो आरोपी नहीं हो जाता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सिर्फ नाम लिखवा देने से ठीक है, जो कल्प्रिट है उसको सजा दी जाए। अगर नाजिम भाई इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि झगड़ा किसी का भी हो सकता है, अगर नाजिम जी इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ में तो उनको बुला जाए। व्यवहार देख के मैं आपको पूरी तरह से अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि इस तरह की घटना में मैंने आज तक अपने ब्लॉक में नहीं देखा उनका कि किसी भी तरह की घटना में उनका इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे इस घटना मैं को तो यही लेकर? अपील करूंगा कि देखिए, जिससे उनका झगड़ा है या जो कल्प्रिट है, चाहे वो नाजिम जी हो या ना हो, पहले तफ्तीश की जाए और समझा जाए कि घटनाक्रम हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है। उस घटनाक्रम के बेस पे कल्प्रिट को पकड़ा जाए। सही, ऐसे ही नहीं कि किसी का भी नाम 3 बार नाम दे दिया, उसका हरेसमेंट होता जा रहा है और आप भाई साहब उस व्यक्ति को बार बार पकड़े जा रहे हो। जी ठीक है, तो ये सब जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम ज्ञान सागर है, मैं मोहल्ला सभा 30 ब्लॉक से उप प्रधान हूँ जी। और हमारे पास अब से 4-5 दिन पहले नाजिम जी का एक लेटर आया था जिसमें लिखा हुआ था कि जी मैं 32 ब्लॉक के एक व्यक्ति से परेशान हूँ जो मेरे खिलाफ हमेशा, झगड़ा कभी भी किसी का भी हो, वो मेरे खिलाफ हमेशा मेरा नाम पुलिस में लिखवा देता है। तो हमने जैसा अभी बताया मनोज भाई ने कि हम कल वहाँ थाने गए थे, तो वहाँ से आ गए और हमने वहाँ पे भी पुलिस से यही कहा कि अगर आपको लगता है कि आप इस केस की तफ्तीश कीजिए, अगर आपको लगता है कि नाजिम वहाँ पे इन्वॉल्व है या उसके भाई वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो आप उनका मतलब जो भी सज़ा है या जो भी केस बनता है वो उनके ऊपर बनाया जाए। लेकिन हम मोहल्ले की तरफ से आपको यह आश्वासन देते हैं या ये बताते हैं कि हमारे मोहल्ले में इन लोगों, हम मतलब साथ में ही बड़े हुए हैं, छोटे से बड़े हो गए, नाजिम मुझसे छोटा ही होगा और 30-40 साल हो गए। हमने कभी मोहल्ले में किसी भी आस पड़ोस में कोई झगड़ा नहीं है, ना हमने कभी कोई झगड़ा देखा। हालांकि मोहल्ले के साथ नाजिम का हमेशा ऐसा व्यवहार रहा है कि कहीं भी कोई परेशानी हो तो वो सबसे पहले आगे आके खड़ा होता है। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पुलिस प्रशासन से यही अपील करूंगा कि इस केस की निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी इसमें आपको अपराधी लगता है उसको सजा दी जाए, और अगर व्यक्ति मतलब अपराधी नहीं है और क्लियर है तो जिस व्यक्ति ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है उसे सजा दीजिए। मैं विकास मैसी A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से ऐसे ही हमारे दर्शक बने रहिए।